महाराज आनंदपाल को धोखे से हराने के बाद महमूद गजनवी सोमनाथ पर हमला करने के लिए निकला। इस बात की खबर पहुंची चूरू कि मल्लेच्छ महादेव के मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। तभी एक महान वीर देव पुरुष पूजनीय गोगाजी महाराज अपनी मुट्ठी भर सेना के साथ महमूद की सेना के सामने दीवार बने खड़े थे। गोगाजी महाराज की सेना ने मल्लेच्छों से डटकर मुकाबला किया। तभी गोगाजी महाराज के पीछे से किसी दुष्ट मल्लेच्छ ने हमला करके गोगाजी महाराज की गर्दन और धड़ अलग कर दिए, जिसके बाद भी गोगाजी महाराज इन मल्लेच्छों से लड़ते रहे। वे अकेले 10-10 मल्लेच्छों पर भारी पड़े। इस पूरे दृश्य को देखकर महमूद गजनवी काफी भयभीत हुआ। इस पूरे दृश्य को देखकर महमूद गजनवी ने गोगाजी महाराज को जाहर पीर यानी जीवता देव की उपाधि दी। तभी से इन मल्लेच्छों को पता चला कि क्षत्रियों के शीश कटे और धड़ लड़े। ऐसे वीर गोगाजी महाराज को हम नमन करते हैं जो हमारे घरों में पूजे जाते हैं। इस जीत के बाद महमूद गजनवी यहाँ से सीधे मेवाड़ देश होकर जाने से बचने के लिए उसने सिंध की तरफ से जाने का फैसला किया। सिंध के जाटों ने महमूद की सेना पर छापामार युद्ध किया। महमूद भयभीत हुआ। जाट वीरों ने अपने साहस का परचम कुछ इस प्रकार से दिखाया कि महमूद की सेना सोच में पड़ गई कि हमला आखिर हो किधर से रहा है। महमूद की सेना की बर्बादी के बाद महमूद ने सैनिकों से कहा कि शहीदों के लिए जन्नत के दरवाजे खुले हैं, आगे बढ़ो। जाट यहीं से महमूद को वापस खदेड़ देते, पर इस युद्ध में मात्र जाटों के शहरों के लोग लड़े थे। उनको नेतृत्व देने वाला कोई नहीं था। महमूद की सेना पर जाटों के इस हमले का विवरण निजामुद्दीन अहमद की किताब तबकात अकबरी और फरिश्ता में मिलता है। अपनी सेना की भारी बर्बादी के बावजूद महमूद गजनवी नहीं रुका। उसने सोमनाथ मंदिर को अपवित्र किया। हजारों हिंदुओं की लाशें बिछा दी। सोमनाथ के शिवलिंग को उसने खंडित किया। सोमनाथ के ब्राह्मण भागकर आज के मालवा देश पहुंचे। मालवा में एक महान शूरवीर परमार वंशी भोपालपति महाकाल भक्त का राज्य था, जिसका नाम था राजा भोज। राजा भोज परम महाकाल भक्त थे। क्षत्रिय खून नसें चीर कर बाहर निकलने लगा जब महाराज ने सोमनाथ की कहानी सुनी। जब उन्होंने सुना कि मल्लेच्छों के हमले ने सोमनाथ के शिवलिंग को खंडित किया, हजारों ब्राह्मणों को काट दिया गया। आपको यहाँ मैं महाराज के बारे में कुछ बता दूं कि हुकुम वीर सम्राट विक्रमादित्य के वंशज थे, जो मात्र 15 वर्ष की आयु में मालवा के धनी बने। राजा भोज ने आज के केरल राज्य तक अपने राज्य को पहुंचाया। तेलंगाना राज्य की महान सेना पर जीत दर्ज करके भगवे का परचम बुलंद किया। उज्जैन नगरी को महाकाल नगरी के रूप में प्रसिद्ध किया। खैर, राजा भोज ने इस खबर को सुनकर महमूद सहित उसके वंशजों को खत्म करने की कसम खाई और एक ललकार के साथ महाकाल को याद करके सेना तैयार की। भोज के पास किसी सम्राट की तरह एक विशाल सेना थी। जय भवानी के युद्धघोष के साथ अपनी विशाल सेना को लेकर भोज सोमनाथ की तरफ निकल पड़े। राजा भोज अपने महादेव के मंदिर पर हमले की खबर से खुद महाकाल का स्वरूप धारण कर चुके थे। गजनी के लुटेरे महमूद गजनवी को अपने सलार ने बताया कि पूरब से एक विशाल सेना आ रही है। इस खबर मात्र से पहले से 2 छोटी सेनाओं के हमले झेल चुके जिहादी भयभीत हो गए और सिंध की तरफ भागे। महमूद ने अपने सैनिकों के साथ भागने में भलाई समझी। सोमनाथ पहुंचने पर राजा भोज को यहाँ महमूद गजनवी नहीं मिला। इस बात पर वे बहुत ज्यादा क्रोधित हुए और जंगल में खुले शेर की तरह दहाड़ते हुए महाकाल को याद किया और अपने सैनिकों को सिंध की तरफ बढ़ने का आदेश दिया। इस पूरे घटनाक्रम का उल्लेख तुर्की लेखक गदरिजी की किताबों में मिलता है। यहाँ बहुत सी किताबों में स्पष्ट वर्णन मिलता है कि महमूद को राजा भोज ने आज के राजस्थान और गुजरात की सीमा पर पकड़ा और भयंकर हमले से महमूद को भयंकर जवाब दिया और इसी युद्ध में महमूद राजा भोज के हाथों मारा गया। इस बात के कई कारण भी बताए गए हैं। इस बात के तर्क देते हुए इतिहासकारों ने कहा है कि महमूद की मौत का बदला लेने के लिए बाद में आए सभी हमलावरों ने मालवा पर एक हद से कहीं अधिक हमले किए और दूसरी ओर अपने अंतिम हमले के बाद महमूद गजनवी वापस हिंदुस्तान क्यों नहीं आया।